हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है नए वीडियो में। और आज हम लेकर आए हैं इस्टेब्लिशमेंट रोल से संबंधित प्रश्न और उसके उत्तर, जो कि हर परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने भी परीक्षा होते हैं उसमें यही एक 5-10 क्वेश्चन आते हैं जिस जो कि निर्णायक साबित होता है और आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। चलिए हम शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नए वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। साथ ही दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। कमेंट अवश्य करें। जैसा कि आप देख सकते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सही विकल्प का चुनाव करें। यानी 4 ऑप्शन दिए गए हैं और उसमें से हमें आंसर करना है। तो पहला क्वेश्चन है, 3 वर्ष तक वेतन वृद्धि रोकना जो पेंशन पर प्रभाव डाले वह डैश शास्ति है। यानी पेनाल्टी के बारे में पूछा गया है। तो वह क्या है? एक बड़ी शास्ति है, मेजर पेनाल्टी जिसे कहा जाता है। मेजर पेनाल्टी है, मेजर पेनाल्टी है। 3 वर्ष तक उसका जो इंक्रीमेंट है उसे रोक दिया जाता है। नेक्स्ट, SF3, यानी SF3 डैश के लिए दिया जाता है। SF3 क्या होता है? निर्वाह भत्ता के लिए दिया जाता है। आंसर ऑप्शन बी है, ख है, निर्वाह भत्ता। नेक्स्ट है, सस्पेंशन में डैश प्रतिशत मूल वेतन तथा DA दिया जाता है। जब कोई कर्मचारी सस्पेंशन के अंडर रहता है तो उसे 50% और मूल वेतन और उसका DA दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, डैश कैटेगरी के कर्मचारियों की ड्यूटी की कोई सीमा नहीं होती है। डैश जो कर्मचारी हैं, कौन से कैटेगरी के कर्मचारी हैं, उसके कर्मचारियों की ड्यूटी की सीमा नहीं होती है। तो इसका जो ऑप्शन है, गहन, अभिरामी, आवश्यक अभिरामी और चौथा है अपवर्जित। तो इसके लिए जो आंसर है वह अपवर्जित है। आंसर ऑप्शन डी, घ, अपवर्जित। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, डैश वर्ष से कम आयु के बच्चे फैक्ट्री में कार्य नहीं कर सकते। तो फैक्ट्री के लिए 18 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे होते हैं उसको कार्य करने की अनुमति नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, कल्याण निरीक्षक डैश विभाग के अंतर्गत अधीन कार्य करता है। तो जो कल्याण निरीक्षक यानी वेलफेयर इंस्पेक्टर रहता है वह किसके अंतर्गत कार्य करता है? पर्सनल डिपार्टमेंट के अंतर्गत कार्य करता है। आंसर ऑप्शन का है। नेक्स्ट, LAP डैश दिन अब्लिक माह के हिसाब से चार्ज होती है। तो LAP जो होता है वह कितने दिन होता है प्रत्येक माह? तो यहाँ क्या है? 2.5 पर माह, हर महीने 2.5, मतलब कि 2.5 जो है LAP दिया जाता है। आंसर ऑप्शन का है 2.5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, रोजगार में लगे लोग एक साथ मिलकर काम बंद करते हैं तो उसे डैश कहा जाता है। आंदोलन, अवकाश, हड़ताल, इनमें से कोई हड़ताल कहा जाता है। आंसर ऑप्शन ग है, हड़ताल। नेक्स्ट, सामान्यतः कटौतियां डैश प्रतिशत तक हो सकती है। कोई भी जो है कटौती है वह अधिकतम कितना हो सकता है? तो 50% तक हो सकता है। आंसर ऑप्शन घ है। नेक्स्ट, कारखाना कानून में ओवर टाइम के घंटे एक सप्ताह में डैश से अधिक नहीं हो सकते। तो इसके यह भी जो है 50% से अधिक नहीं हो सकते। इसका आंसर ऑप्शन क है। नेक्स्ट 11, डैश से अधिक कर्मचारियों के लिए डिस्पेंसरी की आवश्यकता होती है। ऐसे फर्म जहां कितने लोग काम करते हैं और वहां जो है काम करने के क्रम में तो उनके लिए डिस्पेंसरी की आवश्यकता अवश्य होती है। तो वह है ख, 500 से अधिक कर्मचारियों के लिए डिस्पेंसरी की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट, कुल डैश LAP छुट्टियों को रिटायरमेंट पर इनकैशमेंट हो सकता है। मतलब 300 दिनों का जो LAP रहता है उसे रिटायरमेंट के समय कैश के रूप में दिया जाता है। आंसर ऑप्शन का है 300। नेक्स्ट, चाइल्ड केयर लीव महिला कर्मचारी को अधिकतम डैश दिनों के लिए मिलती है। तो चाइल्ड केयर लीव CCL जिसे कहते हैं, चाइल्ड केयर लीव, वह 730 दिनों के लिए दिया जाता है। आंसर ऑप्शन घ है, 730। नेक्स्ट, सिल्वर पास डैश ग्रेड के अधिकारियों को मिलता है। तो सिल्वर पास जो होता है वह SAG ग्रेड के, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड के जो अधिकारी होते हैं उनको दिया जाता है। आंसर ऑप्शन ग है, SAG। नेक्स्ट, ग्रुप C कर्मचारी को स्कूल पास डैश फुल सेट या डैश हाफ सेट स्वीकृत होता है। तो 3 फुल सेट या फिर 6 हाफ सेट दिया जाता है। आंसर ऑप्शन का है 3 एंड 6। नेक्स्ट 16, कम से कम डैश कामगार बिना पावर के कारखाना अधिनियम के लिए आवश्यक है। तो इसमें जो दिया गया है आंसर ऑप्शन बी है कि 20 कामगार बिना पावर के कारखाना अधिनियम के लिए आवश्यक है। आंसर ऑप्शन ग 20। नेक्स्ट 17, रेलवे सेफ्टी कमीशन का मुख्यालय कहाँ है? रेलवे सेफ्टी कमिश्नर का मुख्यालय जो है वह दिल्ली में है। आंसर ऑप्शन का है दिल्ली। नेक्स्ट 18, कर्मचारी के सबसे डैश बच्चों की ट्यूशन फीस मिलती है। तो 2 बड़े बच्चे होते हैं, जो पहले 2 बड़े होते हैं उनके लिए ही दिया जाता है। आंसर ऑप्शन ख है,
कर्मचारी के सबसे बड़े 2 बच्चों की ट्यूशन फीस मिलती है। नेक्स्ट 19, कठिन और थका देने वाला एकाग्रता का काम कार्यकाल नियम HOER मतलब आवर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट रेगुलेशन होता है रूल में डैश कार्य है, तो यह क्या होता है, गहन गहन कार्य है। आंसर ऑप्शन घ गहन है। नेक्स्ट 20, कारखाने में डैश कर्मचारी से अधिक होने पर कैंटीन की आवश्यकता होती है, कैंटीन आवश्यक है, तो उसमें जो है 250 250 कर्मचारी अगर कहीं काम कर रहे हैं कर्मचारी है तो, या कारखाने में काम कर रहा है तो वहाँ कैंटीन की सुविधा अवश्य होनी चाहिए। जैसे कि 500 में डिस्पेंसरी का था तो 250 में कैंटीन की आवश्यकता है। नेक्स्ट 21, बाहरी स्टेशन पर ट्रांसफर होने पर ज्वाइनिंग समय डैश दिन मिलता है, तो कितना दिन मिलता है, 10 दिन मिलता है। आंसर ऑप्शन ख है। नेक्स्ट 22, मजदूरी भुगतान कानून में यदि 1000 से अधिक व्यक्ति हो तो डैश दिन के भीतर वेतन दे देना चाहिए, तो इसमें दिया गया है आवर्स और एम्प्लॉयमेंट में तो इसका जो आंसर है ऑप्शन का है 10 दिन के भीतर वेतन दे देना चाहिए। नेक्स्ट 23, अस्थाई पूर्ण अशक्तता पर हर्जाना मतलब कि परमानेंट पूर्ण जो है डिसेबिलिटी हो गया, तो उसके लिए जो हर्जाना है वह 60% और गुना मासिक वेतन गुना आयु फैक्टर के हिसाब से दिया जाता है। आंसर ऑप्शन ख है। नेक्स्ट 24, निश्चित आयु सीमा में रिटायर्ड होने पर जो पेंशन मिलती है उसे डैश कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, तो उसे सुप्रीम न्यूएशन कहते हैं। आंसर ऑप्शन का है सुप्रीम न्यूएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, डैश वर्ष की निरंतर न्यूनतम सेवा के बाद कर्मचारी पेंशन योग्य हो जाता है, तो यह जो है 20 साल की जो न्यूनतम सेवा है वो होने के बाद कर्मचारी पेंशन के योग्य हो जाता है। नेक्स्ट 26 अस्थाई पूर्ण अशक्तता पर हर्जाने की रकम कम से कम डैश रुपए होगी, तो कम से कम जो है 1,40,000 रुपये होती है। आंसर ऑप्शन का है। नेक्स्ट 27, कार्य के दौरान रेल कर्मचारी की मृत्यु हो जाने पर या होने पर डैश के अंदर सुपरवाइजर को सभी संबंधित अधिकारियों को सूचित करना चाहिए। 48 है, 48 आवर्स के अंदर संबंधित कर्म अधिकारियों को सूचित करना चाहिए। नेक्स्ट 28 रेलवे में सेफ्टी विभाग का मुखिया डैश होता है, तो सेफ्टी विभाग का जो मुखिया होता है जोनल स्तर पर CSO होता है। आंसर ऑप्शन का है CSO। नेक्स्ट 29, राजभाषा अधिनियम के अंतर्गत देश को डैश भागों में बांटा गया है, तो इसको 3 भागों में बांटा गया है, क ख ग या ABC कहते हैं, उसमें बांटा गया है। नेक्स्ट 30, 2 बच्चे जीवित रहते हुए मातृत्व छुट्टी डैश दिन की दी जा सकती है, तो मातृत्व छुट्टी यानी मैटरनिटी लीव जो है 180 दिन के लिए दिया जाता है, 6 महीने के लिए दिया जाता है। आंसर ऑप्शन का है। नेक्स्ट, बड़ी शास्ति के लिए डैश फॉर्म दिया जाता है, बड़ी शास्ति मेजर पेनाल्टी के लिए क्या दिया जाता है, SF5 दिया जाता है। आंसर ऑप्शन ख है। नेक्स्ट 32, भारतीय रेल में यांत्रिक विभाग का उच्चतम पद डैश है, तो यहाँ रेलवे में जो है यांत्रिक विभाग का सबसे जो उच्चतम पद है, सबसे बड़ा पद है वह आंसर ऑप्शन ख है MM का अर्थ है मेंबर ऑफ मैकेनिकल। 33, मुख्यालय में PNM का अध्यक्ष कौन होता है, मुख्यालय में जो है CPO होते हैं, वे PNM का अध्यक्ष होते हैं। आंसर ऑप्शन ग है CPO। ग्रुप C कर्मचारी को वर्ष में डैश दिनों की सवैतनिक अवकाश मिलता है, तो वर्ष में कितना मिलता है, 30 मिलता है। 2.5 दिन जो है 1 महीने में मिलता है, 6 महीने में कितना हो गया, 15 हो गया, यानी 12 महीने में कितना हो गया, 30 हो गया। आंसर ऑप्शन यहाँ ख है 30। नेक्स्ट 35, AAC डैश आइटम का होता है, तो क्या होता है, स्टॉक आइटम का होता है, AAC स्टॉक आइटम का होता है। नेक्स्ट 36, PL नंबर डैश अंकों का होता है, PL नंबर 8 अंकों का होता है। आंसर ऑप्शन का है 8। नेक्स्ट 37, सस्पेंशन एक डैश शास्ति है, सस्पेंशन क्या है, शास्ति नहीं है, यह एक शास्ति कोई शास्ति नहीं, सस्पेंशन इज नॉट ए पेनाल्टी। आंसर ऑप्शन घ होगा, कोई नहीं, क्योंकि यह एक शास्ति नहीं है। नेक्स्ट, स्टॉक आइटम का ड्रॉल डैश फॉर्म द्वारा दिया जाता है, तो स्टॉक फॉर्म जो है इशू टिकट के अंतर्गत दिया जाता है। आंसर ऑप्शन ख है इशू टिकट। नेक्स्ट 39, कारखानों में CL डैश दे होता है, कारखानों में CL जो है सिर्फ 8 दिन दिया जाता है। आंसर ऑप्शन ख है। नेक्स्ट 40, मैटरनिटी लीव डैश दिन के लिए मिलता है, मैटरनिटी लीव अभी क्वेश्चन कुछ जो है रिपीट हुआ है, तो मैटरनिटी लीव कितने दिन के लिए होता है, 180 दिन के लिए होता है। आंसर ऑप्शन ग है 180। नेक्स्ट
ARE की नियुक्ति डैश के द्वारा की जाती है। तो ARE की जो नियुक्ति होता है वह इंक्वायरी ऑफिसर के द्वारा किया जाता है। आंसर ऑप्शन का है। नेक्स्ट 42, सुपरवाइजर डैश स्तर का प्रबंधक है। सुपरवाइजर जो है मध्यम स्तर का, मैनेजर होता है, प्रबंधक होता है मीडियम लेवल का। नेक्स्ट, स्टडी लीव डैश वर्ष की सेवा के बाद दे होता है। स्टडी लीव अगर कोई कर्मचारी चाहता है तो कम से कम 5 साल की उसको सेवा होता है, उसके बाद उसे स्टडी लीव दिया जाता है। आंसर ऑप्शन का है। नेक्स्ट, महाराष्ट्र राजभाषा के डैश क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो महाराष्ट्र जो है वह खा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, चंडीगढ़, ये सब जो है खा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसमें महाराष्ट्र खा के अंतर्गत आता है। 45, डैश के उल्लंघन से D&AR लागू होता है। तो ऑप्शन क्या है? सर्विस कंडक्ट नियम, सर्विस नियम, रेलवे अधिनियम, इनमें से कोई नहीं। तो सर्विस कंडक्ट रूल का उल्लंघन करने से D&AR का नियम लागू होता है। नेक्स्ट 46, जोनल रेलवे के आंतरिक विभाग का मुखिया कौन होता है? तो जोनल रेलवे में CME जो होते हैं वे चीफ मैकेनिकल इंजीनियर, वे जो होते हैं वो मैकेनिकल विभाग के हेड होते हैं। नेक्स्ट 47, 47, RSP स्वीकृत करने के लिए डैश अधिकृत होते हैं। तो RSP जो है वो रेलवे बोर्ड के द्वारा स्वीकृत किया जाता है। आंसर ऑप्शन ख है। नेक्स्ट, डैश नियम के अंतर्गत कर्मचारी को बिना चार्जशीट दिए नौकरी से निकाला जा सकता है। तो यह क्या है? 14 का जो 2 है उस नियम के अंतर्गत कर्मचारी को बिना चार्जशीट दिए नौकरी से निकाला जा सकता है। नेक्स्ट 49, स्टडी लीव डैश दिनों की दी जा सकती है। तो स्टडी लीव जो है वह 240 दिनों के लिए दिया जा सकता है। आंसर ऑप्शन का है। नेक्स्ट, बजट का अगस्त रिव्यू डैश महीना में किया जाता है। तो अगस्त रिव्यू है तो अगस्त में किया जाता है। आंसर ऑप्शन का है अगस्त। नेक्स्ट 51, रेलवे के संपूर्ण खर्च को डैश डिमांड में बांटा गया है। तो इसे 16 डिमांड में बांटा गया है। आंसर ऑप्शन ख है 16। नेक्स्ट, बजट का फाइनल मॉडिफिकेशन डैश बनाया जाता है। तो बजट का जो फाइनल मॉडिफिकेशन रहता है वह जनवरी में बनाया जाता है। आंसर ऑप्शन ग है। नेक्स्ट, कार्य के दौरान नशे की हालत में दुर्घटना में मृत्यु होने पर न्यूनतम क्षतिपूर्ति डैश दिया जाता है। तो कम से कम जो है वह 1.2 लाख दिया जाता है। आंसर ऑप्शन का है। नेक्स्ट 54, स्टाफ बेनिफिट फंड का मुख्यालय में अध्यक्ष कौन होता है? तो स्टाफ बेनिफिट फंड का जो होता है वो CPO होते हैं, चीफ पर्सनल ऑफिसर होते हैं, वे उसका हेड होते हैं, अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट 55, कंडम मटेरियल को डैश फार्म द्वारा स्टोर को भेजा जाता है। तो DS8 डेड स्टॉक एक्ट के अंतर्गत इसे भेजा जाता है। तो आज हमने कुछ एस्टेब्लिशमेंट का प्रश्न लिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। इसमें से 2-4 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं लेकिन वह निर्णायक साबित होता है। इसलिए एस्टेब्लिशमेंट से भी तैयारी कीजिए और आपकी परीक्षा में सफलता की कामना करते हुए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, धन्यवाद।